एक्स ए टू बी, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, मान लो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ गया, उसके बाद आप लिमिट पुट कर देते हो, एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कर देते हो, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट कर देते हो, तो ये सी और सी कैंसिल हो जाता है, ये एफ बी माइनस एफ ए आ जाता है, मतलब सी का रूल खत्म हो जाता है इसमें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जैसे एफ एक्स का कर्व अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है और आप x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक आप इंटीग्रेट करते हो, तो ये x एक्सिस के साथ एरिया दे देगा। और अगर एफ एक्स का कर्व नीचे है और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक अगर आप इंटीग्रेट करते हो, तो x एक्सिस के साथ एरिया तो देगा, लेकिन चूंकि कर्व नीचे है तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। और कुछ पोर्शन में अगर ऊपर है, कुछ में नीचे है, और आप x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक आप इंटीग्रेट करते हो, मान लो इसका एरिया 5 है और इसका एरिया 2 है, तो एक्चुअली इस समय इंटीग्रेट करने पे वैल्यू आपको 3 मिलेगा। ऊपर वाले के चक्कर में 5 मिलेगा और नीचे वाले के चक्कर में -2 मिलेगा। तो एक्चुअली एक्स एक्सिस के साथ एरिया का अलजेब्रिक सम देता है। इस केस में अगर एफ एक्स को आप इंटीग्रेट करते हो ए से बी तक, तो ये आपको 3 देगा। इसमें एफ एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक, तो ये वैल्यू निगेटिव होगी बच्चे। और इसमें जब एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे ए से बी तक, तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। यही लॉजिक है। ये साइन का कर्व होता है 0 से लेके पाई, पाई से लेके 2 पाई, ये साइन का कर्व है बच्चे। तो साइन के कर्व को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे ना 0 से लेके 2 पाई तक, ऊपर प्लस नीचे उतना ही माइनस, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो 0 आएगा। या अगर आपके पास जैसे ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसे मान लो इधर है और इधर भी ऐसे है, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे यहां से यहां तक, मान लो ये है -a और ये है +a। ऑड फंक्शन अगर है और इस कर्व को आप इंटीग्रेट करोगे -a से +a, तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा बच्चे। तो एफ एक्स को जब आप इंटीग्रेट करते हो ए से बी तक, तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया का अलजेब्रिक सम देता है, जिसमें ऊपर रहेगा प्लस आएगा, जिसमें नीचे रहेगा माइनस आएगा। प्रॉपर्टीज में 4-5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसी से क्वेश्चन अधिकांश बनते हैं बच्चे। पहला है कि जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हो ए से बी तक, तो ये मान लो x इक्वल टू ए से बी तक आप इंटीग्रेट करते हो, तो ये एरिया मिलता है। तो कोई कहेगा कि भाई ए से बी तक आप इंटीग्रेट कर लो, तो इसको ए से सी तक कर लो और फिर सी से बी कर लो, दोनों को ऐड कर दो, तब भी तो वही आएगा। तो ए से बी को हम लिख पाते हैं ए से सी, और सी से लेके बी लिख पाते हैं बच्चे। सेकंड है एफ एक्स डी एक्स, ए से बी है, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दोगे, यहां ए कर दोगे यहां बी कर दोगे, तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा तभी एडजस्ट होगा। बिकॉज ये कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए है, और ये कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी है, आगे माइनस लगेगा तभी दोनों बराबर होगा बच्चे। लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है।
थर्ड पॉइंट है लिमिट को इंटरचेंज किया, आगे माइनस आ गया बच्चे। थर्ड पॉइंट है जैसे ये एफ एक्स डी एक्स है, ये ए से बी है, एक्स की जगह टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वही आएगी। जेड कर दो, वही आएगी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स मान लो एक्स ले लिया और ये 1 से लेकर 2 है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से लेकर 2, वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 माइनस हाफ आएगा। अब ये एफ एक्स है, मान लो एफ टी डी टी की बात कर लेते हैं, टी डी टी भी करोगे ना 1 से लेकर 2 तक, तो टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट रखने पे यही आएगा। या जेड डी जेड करो 1 से 2 तक, एक ही बात आएगा, सब में आंसर सेम आएगा बच्चे, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ एक्स डी एक्स ए से बी हो या एफ टी डी टी ए से बी हो या एफ जेड डी जेड ए से बी हो, सब में सेम ही आएगा। फोर्थ पॉइंट, ये प्रॉपर्टी की तरह चल रहा है बच्चे। अगर मान लो ये एफ एक्स डी एक्स है, ये जरा ध्यान से समझना, 0 से ए है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप एक्स को रिप्लेस कर दो लिमिट का सम माइनस एक्स से, मतलब लिमिट का सम ए माइनस एक्स से, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी है, एक्स की जगह लिख दो लिमिट का सम माइनस एक्स, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स को रिप्लेस कर दिया लिमिट का सम माइनस एक्स से, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका प्रूफ एनालिटिकल भी है, ज्योमेट्रिकल भी है, दोनों प्रूफ देखिए जरा ध्यान से। क्यों ऐसा होता है, इसका लॉजिक समझ लो जरा। एफ एक्स डी एक्स है, ए 0 से ए है, तो हमने कहा ये इक्वल होगा 0 से ए, एक्स को रिप्लेस करो लिमिट का सम माइनस एक्स से, वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन, एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन ये है, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स, आर एच एस को लेके चलते हैं, ए माइनस एक्स का नाम टी दे दिया, तो ये बन गया एफ टी। यहां से dx निकाल लो, dt बाई डी एक्स माइनस 1 है, तो ये माइनस डी एक्स एक्चुअली dt है, तो dx की जगह माइनस dt लिख दिया। अब लिमिट t पे आएगा, पहले लिमिट x पे था, अब लिमिट t पे आएगा, x 0 तो t की वैल्यू a हो जाएगी, और जब x a होगा तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस को लगा दिया लिमिट को इंटरचेंज करने में। हमने प्रॉपर्टी बताया एफ टी डी टी है, इसकी जगह एफ एक्स डी एक्स लिखो, एफ जेड डी जेड लिखो, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, जो कि एल एच एस के बराबर है। एक तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है, जरा ये ध्यान से देखना। y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व मान लो 0 से a में ऐसा है, जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हो 0 से a तक, तो ये एरिया से मतलब होता है, एक्स एक्सिस के साथ एरिया का अलजेब्रिक सम। ये एफ एक्स का कर्व है बच्चे, ठीक है। तो यहां से अगर मान लो कि एफ माइनस एक्स का कर्व बनाना हो, तो ये वाई एक्सिस में इसका मिरर इमेज देख लोगे, तो ये कर्व ऐसे बन जाएगा, ये माइनस ए 0 है, इसका मिरर इमेज ले लोगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा। ये एरिया और ये एरिया बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करो, इसमें इस वाले कर्व में x की जगह x माइनस ए कर दो,
x में माइनस a होने से ये कर्व a यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। कर्व को शिफ्ट करोगे ना, जैसे ये पीस ऑफ पेपर है, इसको आगे शिफ्ट करोगे एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो शेडेड पोर्शन है वही नजर आएगा। तो अगर हम इसको a यूनिट आगे कर दिए तो माइनस a वाला यहाँ पे आ गया। देखो ये a यूनिट आगे कर दिए तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। तो कर्व का नेचर ऐसे हो गया बच्चे। ये किसका कर्व है? ये कर्व है y इज इक्वल टू, ये देखो ये है एफ ए माइनस एक्स का कर्व है। तो एफ एक्स के कर्व को इंटीग्रेट करो 0 से a तक, या इस कर्व को इंटीग्रेट करो 0 से a तक, दोनों का एरिया सेम है, इसलिए एरिया पे मतलब वैल्यू सेम होती है। इसलिए आप लिखते हो कि एफ एक्स डी एक्स 0 से लेके a, दिस इज इक्वल टू x को रिप्लेस करो लिमिट का सम माइनस एक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो एनालिटिकल भी प्रूफ बताया और ज्योमेट्रिकल भी बताया कि क्यों ऐसा इक्वल एरिया आ रहा है। ये समझ में आया? यस सर। ओके। बस हम इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी की अभी बात करेंगे, लेकिन एक और बता देते हैं। अगर मान लो कि फंक्शन ऑड है, जैसे एफ एक्स डी एक्स है माइनस ए से लेके प्लस ए है, और मान लो अगर फंक्शन एफ एक्स ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कहने का मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑड फंक्शन क्या होता है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा, और आप माइनस ए से लेके प्लस ए तक इंटीग्रेट कर रहे हो इस कर्व को, तो 0 से a में ये पॉजिटिव जितना देगा उतना ही माइनस ए से 0 में नेगेटिव देगा, इसीलिए वैल्यू 0 हो जाता है। ये तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। एनालिटिकल प्रूफ देखो जरा, क्यों दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। एनालिटिकल प्रूफ, माइनस ए से लेके प्लस ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको लिख दो माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, और 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। जो प्रॉपर्टी बताए, ए से बी को लिख सकते हो, ए से सी, सी से बी। तो माइनस ए से प्लस ए को लिख दिया, माइनस ए से 0, 0 से ए लिख दिया, माइनस ए से 0, 0 से ए। इसको दिखा दो कि इसका ये निगेटिव है। कैसे दिखाएंगे ये देखो, इसके लिए x की जगह माइनस टी पुट किया तो dx हो जाएगा माइनस डी टी, तो ये आ गया f माइनस टी और dx हो गया माइनस डी टी। लिमिट अब t पे आएगा, x माइनस ए होगा तो t की वैल्यू a, x जब 0 होगा तो t की वैल्यू इतनी हो जाएगी। और a से 0, फंक्शन जो है ऑड है, फंक्शन ऑड होने से माइनस ऑफ f माइनस टी एफ टी के बराबर होगा। माइनस को लगा दिया लिमिट को इंटरचेंज करने में, आगे माइनस लिख के ऐसे लिख दिया। प्रॉपर्टी से एफ टी डी टी हो या एफ एक्स डी एक्स हो एक ही बात है, तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिख दिया। तो देख सकते हो कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका निगेटिव है, तो दोनों को ऐड करने पे 0 हो जाएगा बच्चे, दोनों को ऐड करने पे 0 हो जाएगा। और माइनस ए से लेके प्लस ए एफ एक्स डी एक्स है, और आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। इससे फंक्शन वाला ऑड इवन फंक्शन डिवाइज कर सकते हो। इवन फंक्शन मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल,
मान लो कर्व ऐसे है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। तो जब माइनस ए से प्लस ए तक इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो हमको इस एरिया से मतलब है। क्लियर है? जितना ये एरिया बनेगा उतना ही ये वाला एरिया बनेगा। तो आप क्या करो, ये एरिया निकाल के डबल कर दो, ये एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। 0 से a निकाल के डबल कर दिया तो ये इसके बराबर हो जाएगा जब फंक्शन इवन होगा। ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। एनालिटिकल प्रूफ में ऐसे ही करोगे, इसको ब्रेक कर लेना, ब्रेक करने के बाद यही काम करोगे। अब क्या होगा, इवन फंक्शन होने के चलते f माइनस टी एफ टी के बराबर होगा, तो यहां माइनस रह जाएगा, उस माइनस को लिमिट इंटरचेंज करने में लगा देना, तो ये प्लस आ गया और ये यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? एनालिटिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल प्रूफ। इवन फंक्शन जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ऑड फंक्शन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है बच्चे। क्लियर है? Yes, sir. अर्पित, कपिल, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। विनीत, यस सर। लक्ष्य, बताया करो। विजेंद्र, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। विकास है या नहीं क्लास में? ये विकास कभी कभी, लक्ष्य कभी कभी, सब तो महान आदमी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट से भी एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेट से भी एक क्वेश्चन आता है। फंक्शन का पूरा यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी, 0 से 2a fx dx है, यहाँ पे 2a है, तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा। कब निकलेगा वो जरा देखो। ये तब निकलता है जब f 2a माइनस एक्स fx के बराबर होता है, ये कंडीशन है। f 2a माइनस एक्स fx के बराबर होगा तब भी ये 2 निकलेगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, फंक्शन चैप्टर से देखो। अगर x की जगह a प्लस एक्स रखोगे, x की जगह a प्लस एक्स रखोगे तो ये वाला आएगा, f a प्लस एक्स इक्वल टू f a माइनस एक्स। a प्लस एक्स पे जो वैल्यू है वही a माइनस एक्स पे वैल्यू है। इट मींस कि कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ भाई, फंक्शन चैप्टर में भी पूछा जाता है। अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल कर्व है। तो fx को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2a तक, और ये x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसा इधर कर्व है वैसा ही इधर कर्व है, ये मतलब हुआ। ये कंडीशन देने का मतलब x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हमने क्या किया, 0 से लेके a तक निकाल लिया, उसका डबल कर दिया। ये देखो, 0 से a करके डबल कर दिया बच्चे, ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ हो गया। इस स्टेटमेंट का मतलब कहोगे कि फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू a लाइन। ऐसा क्वेश्चन भी है, बी सेक्शन में देखोगे लिखा रहेगा f2 प्लस एक्स इक्वल टू f2 माइनस एक्स। क्या मीनिंग कहोगे इसका,
किसके अबाउट सिमेट्रिकल? बोलो। x equal to x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। एनालिटिकल भी प्रूफ देख सकते हो, एनालिटिकल प्रूफ। हमको यही दिखाना ना, ये इसके बराबर है, तो इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। 0 से 2a fx dx, इसको लिख लिया, 0 से a लिख लिया, और सेकंड हमने a से लेके 2a लिख लिया। अब चलो इसको दिखाना है, पहले वाले के बराबर है, तो इसको लेके चलते हैं। कंडीशन ये है f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx, तो यहाँ पे x की जगह 2a माइनस t पुट कर देते हैं, तो dx हो जाएगा माइनस dt। तो ये इंटीग्रेशन हो गया f2a माइनस t, f2a माइनस t, और dx की जगह माइनस dt आ गया। लिमिट अब t पे होगा, x जब a होगा तो t की वैल्यू a आएगी, और x जब 2a होगा तो t की वैल्यू 0 आएगी। माइनस को लगा दिए लिमिट को इंटरचेंज करने में, और कंडीशन दिया हुआ है f2a माइनस एक्स fx के बराबर है, तो f2a माइनस t ft dt के बराबर हो गया। ये दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है, तो ये लिख लिया। और प्रॉपर्टी से ft dt को चाहो तो fx dx लिख सकते हो, तो ये 0 से a fx dx हो गया। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो गई, इसलिए डबल हो गया बच्चे। ये समझ में आया? और इसी का बी पार्ट है, 0 से 2a fx dx, ये 0 हो जाएगा जब f2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर होगा। वहां fx के बराबर, जब माइनस fx के बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू अगर ये मान लो कि यहाँ पे f2a माइनस टी माइनस ft के बराबर हो जाता ना, तो ये इसको कैंसिल कर देता, वैल्यू 0 हो जाती। आप एनालिटिकल प्रूफ से दिखा सकते हो कि f2a माइनस टी जब माइनस ft के बराबर होगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल ये मतलब है कि x पे वैल्यू और 2a माइनस एक्स पे वैल्यू एक दूसरे का निगेटिव है। ये 0 है, मान लो ये 2a है, x पे जो वैल्यू है और 2a माइनस एक्स पे जो वैल्यू है एक दूसरे का निगेटिव है। ओबियस है a पे वैल्यू 0 हो जाएगी, x इक्वल टू a रख के देखो, इस पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कर्व का नेचर कुछ ऐसे हो जाता है, जनरली कॉस में ऐसा आता है और ये वाला साइन में आता है। अगर कर्व ऐसे होगा, a पे वैल्यू 0 हो जाएगा, a के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये एरिया 0 से a तक पॉजिटिव, a से 2a तक इसका निगेटिव होगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे। ये समझ में आया? फंक्शन का ही यूज है। हमने एनालिटिकल प्रूफ भी बताया और ज्योमेट्रिकल भी बता रहे हैं। तो इसका ये बी वाला पार्ट है, ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है। चेक करना पड़ता है, जैसे ये देखो कॉस और साइन में क्या होता है। जो साइन का कर्व होता है ना, 0 से पाई में साइन का ये कर्व होता है, ये π/2 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है कर्व। तो जब साइन के कर्व को आप इंटीग्रेट करते हो ना 0 से लेके पाई तक, तो यहाँ पे इसका 2 बाहर निकल जाएगा। क्यों निकलता है? क्योंकि जो fx है यहाँ पे sin x और 2a की जगह पाई है, तो f पाई माइनस एक्स भी निकालोगे तो वो sin x ही होगा। f 2a माइनस एक्स fx के बराबर है, तो इसका 2 बाहर निकल गया
और ये 0 से π/2 sin x dx लिखते हैं। जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा, तो ये निकाल के डबल कर देते हैं साइन के केस में। और कॉस के केस में क्या होगा, कॉस का कर्व 0 से पाई में ऐसा होता है, तो जब कॉस के कर्व को इंटीग्रेट करोगे ना 0 से पाई तक, तो ये डायरेक्ट 0 लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे ये fx है, 2a की जगह पाई है, f2a माइनस एक्स जो है, जब पाई माइनस एक्स निकालोगे तो माइनस fx आएगा बच्चे, इसीलिए ये वैल्यू 0 हो जाती है कॉस के केस में। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब लेंगे। इतना अगर प्रॉपर्टी पता है तो बोर्ड के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। आईटी के लिए थोड़ा सा और चीज सीखना पड़ेगा रेंज से रिलेटेड, लेकिन 12th क्लास के सारे क्वेश्चन आप इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बना सकते हो। पहले हम लेते हैं प्रॉब्लम्स है। पहले मॉडुलस से रिलेटेड लेते हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉडुलस। जैसे ये मॉड एक्स dx है बच्चे, और यहां लिखा हुआ -2 से लेके +2, तो मॉड को ब्रेक करने आना चाहिए। इसको लिखोगे -2 से लेके 0 लिखो, 0 से 2 लिखो प्रॉपर्टी से। -2 से 2 को -2 से 0, 0 से 2 लिख दिया। यहाँ पे x की वैल्यू -2 से 0 है, मतलब x नेगेटिव है, तो मॉड x को -x लिखना पड़ेगा, और 0 से 2 में मॉड x को हमको x लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया? बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देना। इंटीग्रेशन आसान है। यहाँ Sir, माइनस का, ओह एक मिनट, ठीक है ना? मॉड एक्स dx -2 से लेके +2, -2 से लेके +2 मॉड एक्स dx। तो हमने इसको -2 से 0 लिख लिया, 0 से 2 लिख लिया। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना है। जैसे ये x²/2 हो गया, लिमिट पुट कर देना है 0 से 2, और ये वाला माइनस बाहर करके ये x²/2 है, लिमिट पुट करना है -2 से 0। लिमिट पुट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोलो No, बच्चे। मान लो x-1 का मॉड dx है, और यहाँ पे 0 से लेके 3 तक है, तो आप कहोगे कि ये कब पॉजिटिव होता है, आपको पता है? 1 के बाद, और 1 से पहले निगेटिव होगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0 से 1 लिख लो, 1 से 3 लिख लो, 0 से 1, 1 से 3, ठीक है ना? बोलो बच्चे। x की वैल्यू 1 से 3 रहेगी अगर, तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो ये x-1 आएगा, और इसमें 1 - x आएगा। इंटीग्रेशन आसान है, लिमिट पुट करना है बस। आई बात समझ में? yes, sir. मान लो x² - 5x + 6 का मॉड है, dx है, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 से लेके 4 तक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका साइन स्कीम लिख लो, पता चल जाएगा कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये निगेटिव होगा।
तो इसका साइन स्कीम 2 से 3 के बीच में ये नेगेटिव होता है, बाहर ये पॉजिटिव होता है। तो आपको करना है 1 से 4 तक। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 से 4 को ऐसे लिख दो, 1 से 2 लिखो, 2 से 3 लिखो, 3 से 4 लिखो। ठीक है, बोलो बच्चे, लिख सकते हैं। अब 1 से 2 के बीच में ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज आएगा। 2 से 3 के बीच में मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है, तो ये माइनस आएगा। 3 से 4 के बीच में मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, ऐसे आएगा। बस इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना है बच्चे, कर लोगे? यस सर। मान लो आपसे कह रहा साइन के मॉड को इंटीग्रेट करो 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक साइन के मॉड को इंटीग्रेट करो। दो अप्रोच है, एक तो ग्राफ जानते हो मॉड साइन एक्स का, 0 से पाई में ऐसा होता है, पाई से 2 पाई में ऐसा होता है। तो एक निकाल के डबल कर दो, तो डबल 0 से पाई साइन एक्स का मॉड डीएक्स। अब 0 से पाई में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो ये एज इट इज साइन एक्स आएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लिमिट 0 से पाई, माइनस बाहर निकाल के कॉस एक्स, 0 से पाई है, कॉस पाई माइनस 1, कॉस 0 1 हो गया, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी बच्चे। क्लियर है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड है डीएक्स है, 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड है। मॉड के अंदर के क्वांटिटी को देखो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। 0 से पाई बाई 2 में कॉस का कर्व ऐसे होता है डिक्रीजिंग, और साइन का कर्व इंक्रीजिंग होता है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पाई बाई 4 पे। पाई बाई 4 से पहले, पाई बाई 4 से पहले पाई बाई 4 से पहले कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी होगी। पाई बाई 4 से पहले कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी होगी, और पाई बाई 4 के बाद साइन की वैल्यू कॉस से बड़ी होगी। तो इसको ऐसे लिख दो, 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 4 में कॉस साइन से बड़ा है, यानी ये मॉड के अंदर का पॉजिटिव है, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। और इसमें साइन कॉस से बड़ा है, तो ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो गया, तो इसको लिखना पड़ेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन आसान है साइन कॉस का, बस लिमिट पुट करना है आपको। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? वंशिका, Yes, sir. क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. ओके। आयुषी, Yes, sir. ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है. ओके। विनीता, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। चलो, तो मॉड से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से करके मुझे बताओ, देखते हैं किसकी बनती है बात। मॉड से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन,
1/e से लेके e स्क्वायर है, और ये है log x बाई x का मॉड dx है। निकाल के आंसर बताइए मुझे कितना आता है फाइनल आंसर तक। सेकंड क्वेश्चन जनरल देते हैं, -π/2 से लेके +π/2, x स्क्वायर प्लस log पाई प्लस x अपॉन पाई माइनस x cos x dx, cos x dx। थर्ड देते हैं, थर्ड वाला बोर्ड में आता है, कभी साइन में देगा कभी कॉस में देगा। फोर्थ है -2 से लेके 3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड dx। फिफ्थ नंबर है 0 से लेके 10 पाई साइन x का मॉड dx। और 6 नंबर क्वेश्चन है 0 से पाई रूट अंडर 1 + 4 साइन स्क्वायर x/2 -4 साइन x/2 dx। ये 6 क्वेश्चन हमने दिया है बच्चे, 1 बाय 1 ट्राई कीजिए। मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास होती है, उसमें आराम से डेफिनेट खत्म हो जाएगा, इनडेफिनिट के भी क्वेश्चन ले लेंगे, और अगले वीक में जो फंक्शन वाला है उसको भी रिवाइज हो जाएगा। आज आप चाहो तो इवन ऑड फंक्शन डिवीजन कर सकते हो, डिफिनीशन क्लियर है आपको। ये दोनों का क्वेश्चन तो आसान है, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, फोर्थ बनाओ फिफ्थ बनाओ, तब नंबर 1 बनाना, या शुरुआत अगर 1 कर चुके हो तो कोई बात नहीं, 1 कर लो, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ करो, तब हम सेकंड थर्ड और सिक्स्थ की बात करेंगे। फास्ट बनाओगे, बन रहा, चल।
Yes, sir. पिछले बार मेंस में आया था 0 से लेके पाई, cos x का मॉड, इसका क्यूब है dx है। फर्स्ट क्वेश्चन बना किसी का? log x बाई x का साइन स्कीम देखना होगा, कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है। लॉग के बारे में आपको पता है, बेस ई है, 0 से 1 के बीच में लॉग की वैल्यू निगेटिव होती है। log x का ग्राफ ऐसे होता है, 0 से 1 के बीच में ये नीचे कर्व होता है, निगेटिव होता है। तो आपके पास 1 बाई ई से लेके ई स्क्वायर तक देखना है, तो बीच में कहीं 1 आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 बाई ई से लेके 1 तक लिखो, फिर 1 से लेके ई स्क्वायर तक लिखो। ये log x के बारे में है, इसमें निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। x तो पॉजिटिव है, log के बारे में देख लोगे तो आ जाएगा। तो 1 बाई ई से लेके 1 में इसको लिखना पड़ेगा माइनस log x बाई x लिखना पड़ेगा, और इसमें लिखना पड़ेगा log x बाई x बच्चे। अब ये इंटीग्रेशन आप आसान है आपके पास, log का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, तो इसको t मानोगे तो बाकी dt होगा, तो t dt का हो गया t स्क्वायर बाई 2। लिमिट हमको पुट करना 1 बाई ई से लेके 1 तक। इसमें भी वही बात आएगी, log x का स्क्वायर बाई 2 आएगा, और 1 से लेके ई स्क्वायर तक। log में 1 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, माइनस, और 1 बाई ई पुट करोगे तो कितना आएगा, ये log 1 बाई ई, तो ई का पावर -1, तो ये -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1 बाई 2 आएगा, प्लस ई स्क्वायर पुट करोगे यहाँ पे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 बाई 2, तो 2 आएगा, -1 रखने पे खत्म हो गया, तो 2 प्लस हाफ, आंसर 5 बाई 2 हो जाएगा बच्चे, पहले वाले का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे, 4th यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन स्कीम, इसको 0 करके वैल्यू निकाल लिया, -1 1। एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो ये वाला निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा। हमको देखना है -2 से लेके 3 में, -2 से लेके 3 तक में देखना है, इस इंटरवल में देखना है। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, -2 से -1 लिख लो, -1 से 1 लिख लो, 1 से 3 लिख लो। -2 से 3 तक जो लिमिट दिया हुआ था ना, उसको ब्रेक कर लिया। इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव है, निगेटिव है तो लिखना पड़ेगा x² -1।
इसमें पॉजिटिव है तो लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आसान है, बस लिमिट पुट करना है। क्लियर है यशस्वी? Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? ये Yes, sir. 5th नंबर में ये 0 से लेकर 10 पाई है, तो आपको मॉड साइन एक्स का कर्व बताया था, 0 से पाई में जैसा होता है वैसे ही पाई बाई पाई से 2 पाई में होता है। 0 से पाई में, पाई से 2 पाई में, 2 पाई से 3 पाई में, ऐसे चलेगा ये कर्व। तो 0 से पाई में जैसा बनेगा वैसा ही कर्व बार बार बन रहा, उतना ही एरिया बार बार बनेगा। तो हम इसको लिख लेंगे 10 टाइम्स 0 से पाई साइन एक्स का मॉड dx। 0 से पाई में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये सिर्फ साइन एक्स dx आएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस कॉस, लिमिट पुट कर दो, यहां से 2 आ जाएगा, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। ये याद ही रखना, 0 से पाई साइन एक्स dx जो आता है वो 2 के बराबर आ जाता है, और 0 से पाई बाई 2 में वो 1 बन जाएगा, आधा बन जाएगा उसका। यहाँ पे देखिए 0 से पाई में कॉस की वैल्यू क्या होती है, कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है, आपको पता है? बोलो बच्चे। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 0 से पाई है, cos x के मॉड का क्यूब dx है। अगर हम इसको देखें, अगर 0 से पाई में, तो ये कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है ये पता है। अच्छा, पहले मॉड के चक्कर में ये देख ले, कहीं 2 इसका तो बाहर नहीं निकल रहा है, चेक कर लेते हैं। ऐसा कर देते हैं बच्चे, fx हमने ले लिया cos x के मॉड का क्यूब, f पाई माइनस x निकाल लेते हैं, ये 2a का रूल प्ले कर रहा, तो cos पाई माइनस x से माइनस cos x आएगा, लेकिन ये मॉड जो है ना माइनस को एडजस्ट कर देगा, तो ये cos x का ही मॉड का क्यू होगा, विच इज fx होगा। तो f2a माइनस x fx के बराबर है, तो इसका 2 बाहर निकल गया, और ये 0 से पाई बाई 2 cos x के मॉड का क्यू dx आ गया। 0 से पाई बाई 2 में cos होता है पॉजिटिव, तो ये cos x हो गया, और इसका क्यूब मतलब cos qx हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है cos 3x का 4 cos qx माइनस 3 cos x है, तो यहां से हमने इसको लिख दिया, cos qx को लिख दिया cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 लिख दिया, तो ये 1/2 आ गया बाहर, 4 बाहर आने से 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया, cos 3x का हो जाएगा sin 3x बाई 3, और इसका हो गया cos x का हो गया sin x। हमको लिमिट पुट करना है 0 से पाई बाई 2, चलो पाई बाई 2 रखे तो ये 3 पाई बाई 2 हो गया, -1 हो गया, और ये 1 हो गया तो 3 आया, और 0 रखने पे खत्म हो जाएगा, तो 3 माइनस 1/3, ये वैल्यू कितनी हो गई, 8/3 हो गया, और पहले से 2 है, तो ये 4/3 आंसर आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. अब हमने
तो इसमें हमने ये वाला कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब जरा ये देखो, चलो पहले इसकी बात करते क्योंकि इसमें मॉड आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0 से पाई रूट अंडर 1 + 4 sin स्क्वायर x बाई 2 -4 sin x बाई 2 dx है। तो 0 से पाई ये बन गया 2 sin x बाई 2 -1 का होल स्क्वायर dx। चूंकि लिमिट दिया हुआ तो हमको ये वाला लिखना पड़ेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये होता है मॉड एक्स होता है बच्चे। तो यहां से आएगा 0 से पाई 2 sin x बाई 2 -1 का मॉड dx आएगा। अब क्या करो, इसका साइन स्कीम लिख लो बच्चे, 0 से पाई में कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो हमने क्या किया, 2 sin x बाई 2 -1 को 0 किया, तो sin x बाई 2 आ गया 1/2। तो इसकी वैल्यू x बाई 2 की वैल्यू एक तो हो जाएगी π/6 हो जाएगी, ठीक है, और एक 5π/6 हो जाएगी। और भी आगे ले सकते हैं, देखते हैं 0 से पाई में क्या क्या आता है। 0 से पाई में सिर्फ देखना है x/2 π/6 के बराबर होना, मतलब ये π/3 है, ये इसके बराबर होना तो 5π/3 हो गया। 5π/3 जो होगा इससे बाहर हो जाएगा बच्चे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ π/3 ही आएगा। ये हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये अगर लोगे तो x की वैल्यू 5π/3 आएगी, जो कि पाई से ज्यादा होगा, तो ये नहीं लेंगे। अब 0 से π/3 और ये पाई आ गया, कोई भी नंबर रख के देख लो जरा। सपोज करो यहाँ पे अगर मान लो कि हम एक एंगल ले लेते हैं, π/2 ले लेते हैं, π/2 लोगे अगर, x की वैल्यू π/2 लो तो 2 sin π/4 √2 - 1, तो ये √2 - 1 पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, इसका साइन स्कीम। 0 से पाई के बीच में हमने देख लिया कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। तो इसको लिखना पड़ेगा, 0 से लेके π/3 लिखो, उसमें निगेटिव है तो 1 - 2 sin x/2 लिखना पड़ेगा, और π/3 से पाई में क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो 2 sin x/2 -1 लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन तो आसान है, sin x/2 का इंटीग्रेशन तो लिख सकते हो ना, cos x/2 माइनस के साथ और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, कर लोगे इसको? यस सर। तो ये 6 नंबर भी हमने डिस्कस कर दिया बच्चे। अब रह गया सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला बोर्ड वाले एग्जाम में बहुत बार आता है, कभी साइन की जगह कॉस कर देगा, लिमिट चेंज कर देगा, लेकिन आएगा उसी तरह का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -π/2 से +π/2 है, x² प्लस log पाई प्लस x पाई माइनस x cos x dx है। जब भी -a से +a होना तो जरूर चेक करो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। इसको लिख दो -π/2 से +π/2 x² cos x dx, और दूसरा -π/2 से लेके +π/2 log पाई प्लस x पाई माइनस x cos x dx। चेक करो ये फंक्शन कैसा है, इवन है या ऑड फंक्शन है, चेक करो। अगर ऑड फंक्शन होगा तो -a से +a में ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ये इवन फंक्शन है, ये वाला ऑड फंक्शन है।
ये समझ में आया कि नहीं? ये इवन फंक्शन होता है कॉस, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला ऑड फंक्शन होता है। तो प्रोडक्ट जो होगा, जैसे एफ एक्स हमने ले लिया लॉग पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ले लिया, तो x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये लॉग पाई माइनस एक्स पाई प्लस एक्स, ये कॉस एक्स हो गया। इसको लिख सकते हो लॉग पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स, इसका पावर -1 करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस एफ एक्स हो जाता है। ये ऑड फंक्शन होने से इसकी वैल्यू 0 हो गई बच्चे। और ये वाला देखो एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन, तो प्रोडक्ट इवन फंक्शन। इवन फंक्शन रहता है तो माइनस ए से प्लस ए में डबल हो जाता है। ये माइनस ए से प्लस ए को लिखते हैं डबल ऑफ 0 से ए। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चे। अब इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बाई पार्ट्स लगाना होगा। आइलेट अलजेब्रिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, इसको u इसको v मानना होगा। तो 2 टाइम्स u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया। लिमिट यहीं पे पुट कर देना बच्चे, या तो पूरा निकाल के लिमिट पुट करना या अलग अलग कर देना। माइनस 0 से π/2 है, यहाँ सेकंड वाले में लिमिट लगा दिया। जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2x हो गया, और cos का ये साइन हो गया dx। यहाँ पे लिमिट तो रख लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 π/2 रखोगे यहाँ पे तो π² 4 आ जाएगा, और 0 रखने पे खत्म हो गया। माइनस, एक काम करते हैं, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, या अंदर ब्रैकेट में रहना है तो ये 2 फिर से बाई पार्ट्स लगाना है, फिर से बाई पार्ट्स लगाना है। इसको u इसको v माना, u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस आया। लिमिट यहीं पुट करोगे 0 से π/2, माइनस 0 से π/2, जिसको u माना था डिफरेंशिएट किया, और जो इंटीग्रेशन किए थे माइनस कॉस एक्स से पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा। बस वैल्यू पुट कर देना, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये वाला, ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो π² आया, माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4, ये π/2 रखे तो खत्म हो गया, 0 रखेंगे तो भी खत्म हो जाएगा, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, लिमिट पुट कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा π² 2 -4 हो जाएगा। ये क्लियर है बच्चे? ऐसे ही इसमें यहां लिख देते हैं, ये जो लास्ट क्वेश्चन है -1 से लेके 3/2 x sin πx का मॉड dx। देखना पड़ेगा मॉड के अंदर का क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। ये तो क्लियर है कि जब x पॉजिटिव होगा और ये जब 0 से पाई होगा तो साइन हो जाता है पॉजिटिव। तो इसको फिलहाल ऐसे लिखते हैं, -1 से 0 लिख दिया, प्लस अब 0 से लेके 1 लिख दो। 0 से 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा और ये एंगल भी 0 से पाई आ जाएगा तो साइन उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। और नेक्स्ट लिख दो 1 से लेके 3/2। अब जरा ध्यान से समझना,
हमने लिमिट ब्रेक कर रखा है। चलो ये देखो इसमें क्या होगा, -1 से 0 में x है निगेटिव, और ये वाला -π से 0 आएगा, उसमें साइन होता है निगेटिव, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, तो ये हम x sin πx लिखेंगे। 0 से 1 में x पॉजिटिव और 0 से पाई में ये भी पॉजिटिव, तो ये भी यही आएगा, ये भी x sin πx आएगा dx। 1 से 3/2 में x हो गया पॉजिटिव, और ये पाई से लेके 3π/2 आ गया, इसमें ये निगेटिव हो गया, तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, -x sin πx dx लिखना पड़ेगा। ये दोनों तो सेम ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसको लिख दो -1 से लेके 1 x sin πx dx, दोनों इंटरवल में सेम रहा तो दोनों को क्लब कर दिया, और इसमें है -1 से लेके 3/2 x sin πx dx। ये इवन फंक्शन होने के चक्कर में -1 से 1 वाला डबल हो जाएगा, तो इसको डबल लिख देना और बाई पार्ट्स लगा देना, और 1 से 3/2 में इसमें भी बाई पार्ट्स लगा देना। बस आपको ये ध्यान देना बाई पार्ट्स वाले में, जैसे u भी dx होता है a से b तक, पहले आप क्या करते थे, u को छोड़ते थे, v को इंटीग्रेट करते थे, माइनस, जिसको छोड़े उसको डिफरेंशिएट किए du/dx, और जो इंटीग्रेशन किए थे वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखते थे, ऐसे करते थे। अब लिमिट a से b, या तो पूरे पे लिमिट लिखो या ऐसे करके लिखते हैं लिमिट a से b, और यहां भी a से b लिख दोगे, एक ही बात है। या तो पूरा इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करो, या अलग अलग करना हो तो ऐसे करते हैं बच्चे। यहां तक क्लियर है? बोलो बच्चे। ये बोर्ड के हिसाब से -1 से 0, 0 से 1 लिख दिया, लेकिन दोनों में सेम फंक्शन आया तो फिर से हमने क्लब कर दिया। 1 से 3/2 में क्या हो रहा, x1 से 3/2 होगा तो x पॉजिटिव होगा, और x1 से 3/2 होगा तो ये पाई से लेके 3π/2, इसमें साइन होता है निगेटिव, तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव आ गया तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है? प्रीतम ठीक है यहां तक? यस सर। चलिए तो यहां तक रिवाइज कीजिए, फिर कल हम डिस्कस करेंगे। 3 क्लास के बाद आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी डेफिनेट में, प्रोवाइडेड आप रिवाइज कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, और पुराना जो है फंक्शन जो है, जो भी एग्जाम में आ रहा है उसको आप रिवीजन करना शुरू कीजिए। इसको रिवाइज कर लो, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, रिवीजन कर लो। 1 घंटा दोगे तो अपने से बना के भी देख सकते हो फाइनल आंसर तक आने में क्या आता है। ठीक है, चलो क्लास में खत्म कर रहा हूं।